आज आपको मैं यार इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसी चीज सिखाने जा रहा हूं ना, यकीन मानो उसको सीख लोगे तो यानी कि 20 से 25% प्रॉब्लम आपकी ऐसे सॉल्व हो जाएगी। Oh my God! यार वो यूज है इट के बारे में सारी की सारी हिस्ट्री निकाल के लाया हूं, सारी हिस्ट्री बताने वाला हूं इट के बारे में। ये सीख लोगे तो मैं पक्का बता रहा हूं कि यानी कि आपकी स्पोकन या फिर यानी कि जब रिटन इंग्लिश की बात आती है बोथ विल बी अ लिटिल इंप्रूव्ड, मजा आ जाएगा। ध्यान देखो, सारी बातें मैं इट के बारे में बताऊंगा। ये आपको आंसर राइटिंग करते समय, इंग्लिश को समझते समय और स्पीकिंग करते समय इन तीनों एस्पेक्ट में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए फटाफट तरीके से समझ लेते हैं। भैया आ जाओ, मजा आएगा ना भिड़ो। क्या लिखा है? सबसे पहले लाइन वही लिखी जो जिस कारण से मैं वीडियो बना रहा हूँ। लिखा है इस वीडियो को देखने के बाद तुम दादा बन जाओगे। इस वीडियो को देखोगे दादा बन जाओगे, यानी ये तुम्हारे लिए हो जाएगा इट। आज के बाद तुमको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखा भाई? आओ समझते हैं, एक लाइन पढ़ेंगे। लिखा आज हम आपको इट का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं। इट का प्रयोग कई तरह से वाक्यों में होता है और इसके कई नियम है, हम एक एक करके समझेंगे। चलो आओ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं। इट का मतलब क्या होता है? इट का मतलब दिस के यानी कि पैरेलल होता है, दिस के बराबर होता है, जिसका मतलब होता है यह या फिर ये। जैसे दिस का जो मतलब होता है वही मतलब किसका होगा? इट का होगा। जिसका हिंदी मतलब क्या होता है? यह या ए। अब छोटी सी बात समझो, क्या ये जो इट का प्रयोग है ना, इसका पहला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या लिखा है? थिंग्स या फिर एनिमल। बेटा जो पहला यूज है ना इट का, इसका पहला प्रयोग क्या है? यानी कि थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए और एनिमल के लिए। अब वस्तु और एनिमल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी क्या करते हैं भाई? इट लगाते हैं। एग्जांपल देते हैं, नीचे पहला एग्जांपल देते हैं। लिखा बहुत बढ़िया बढ़िया लेके आया हूं, सारी बातें बता दूंगा इट के बारे में। जैसे यह एक पेन है, इसको कैसे बोलोगे? दिस इज अ पेन बोलोगे, या फिर दिस को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? इट से रिप्लेस कर सकते हो, तो इट इज अ पेन बोलोगे। या फिर लिखा दिस इज लव, इसको लिख सकते हो आप इट इज लव बोल सकते हो। लिखा है दिस इज माई फ्रेंड रवि, यानी मेरे फ्रेंड रवि है, या फिर इसको लिख सकते हो इट इज माई फ्रेंड रवि बोल सकते हो। ठीक है, नीचे क्या लिखा देखो, जैसे यहाँ पे क्या है? डॉग एनिमल है। आई सॉ डॉग, मैंने कुत्ते को देखा। अब कुत्ता क्या भाई? एनिमल है। तो कुत्ता कैसा है? इट वॉज बार्किंग, यानी कि बार्किंग लाउडली, ये तेजी से क्या है? बार्क कर रहा था। तो यहाँ कुत्ता क्या भाई? एनिमल है। किसी एनिमल के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पे इट लगा दिया। इज इट क्लियर? तो ये पहला यूज हो गया। जल्दी स्क्रीन सालो फटाफट से, बाद में देख लेना। आओ अब सेकंड यूज यहाँ देखना, काफी मजा आएगा। आइए सेकंड यूज की तरफ चलते हैं। लिखा है इट एज ए सब्जेक्ट। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? इट को एज ए सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट तो पीछे भी देख रहे थे, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह देखेंगे। सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन इट अपने आप आ जाता है। और समझाते क्या है। लिखा ये दिख रहा है, इसलिए बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। अब अगर इसको आपको समझाना है किसी को, देखिए ध्यान से। अरे बच्चों कहाँ गए तुम? देखिए कैसे समझेंगे इसको, इजीली कैसे समझेंगे, ध्यान देखो, मजा आ जाएगा। तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह कैसे करते हैं? लिखा अगर किसी वाक्य की शुरुआत में किसी दिन यानी डे से हो, जैसे आज, कल, परसों, आज से हो, तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाना चाहिए। देखिए मतलब कि जैसे आप किसी भी, यानी कि जैसे आप बोलते हैं कि आज यानी कि संडे है, तो आज संडे है, तो इसका ट्रांसलेशन टुडे, जैसे आज संडे तो टुडे इज संडे, या फिर ऐसे बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा एक मतलब इनकरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा नहीं है। इसके जगह आप यानी क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगा के बोलेंगे, यानी कि इट। जैसे आप कहते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा है कल छुट्टी थी, तो अब कल छुट्टी थी, इसको कैसे बोलेंगे? कुछ लोग बोलेंगे कल छुट्टी थी, यानी यस्टरडे वाज हॉलिडे। तो यस्टरडे वाज हॉलिडे नहीं बोलेंगे, इसके जगह क्या बोलेंगे? इट वाज हॉलिडे यस्टरडे। यानी कि जब इस तरह की बातें आएंगी तो हम इट लगा लेंगे। जैसे कल छुट्टी थी, आज संडे है, परसों छुट्टी होगी। इस तरह के जब यानी सेंटेंसेस आएंगे ना, तो इसमें इट अपने आप से लगा लेंगे। जैसे आज मेरा जन्मदिन है, तो टुडे इज माय बर्थडे, ऐसे बोलते होंगे आप। इसको आप अच्छे तरीके कैसे बोलेंगे? फॉर्मल तरीके कैसे बोलेंगे? बोलेंगे इट इज माय बर्थडे टुडे। आई समझ में आ रहा होगा। कल छुट्टी होगी, टुमारो विल बी हॉलिडे, ऐसे बोलते हो, इसको ऐसे बोलो इट विल बी हॉलिडे टुमारो। यहाँ क्या लिखा है? उस दिन कुछ खास था, इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे। लिखा है कल रविवार था, है ना? तो कैसे बोलते हो? यस्टरडे वाज संडे, ऐसे नहीं बोलेंगे, इट वाज संडे यस्टरडे। तो यानी कि जब कभी भी टाइम, दिन, ये सारी दिन की बात हो रही हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे? इट नहीं बोलेगा। यानी देखो यहाँ पे कहीं यह लिखा है, यह नहीं लिखा है, लेकिन इसके जगह पे हम इट अपने आप लगा लेंगे। ठीक है ना? सब्जेक्ट के तौर पर ले लो, इसके साथ ले लिया, वेरी गुड। अगला यू देखो लाला। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 को चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 बेटा दिख रहा है? अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, यही समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। क्या लिखा है? समय हो चुका है या फिर गया है। देखिए समय हो चुका है को आप अंग्रेजी में बोलेंगे हैज बीन, अगर सब्जेक्ट सिमिलर है।
है ना। और समय हो चुका था पास्ट के लिए क्या बुलाते हैं हम लोग, हम बुलाते हैं आपको क्या, हैड बीन बुलाते हैं, समय हो चुका था के लिए। अब बात समझो इसकी कहानी क्या है। लिखा है इट एज अ सब्जेक्ट, यहां लेंगे इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह करेंगे, इसको बताने के लिए को समझाते भी नीचे क्या कहानी है। देखो सीधा एग्जांपल देखो, लिखा है 2 दिन हो गए हैं, तो 2 दिन हो गए हैं, तो देखो ध्यान से गया है या फिर गए हैं, तो उसके लिए हैज भी लगाएंगे। लेकिन इस सेंटेंस में कहीं सब्जेक्ट नजर आ रहा, नहीं आ रहा, तो जहां सब्जेक्ट नजर ना आए ना वहां पे इट लगा लेंगे। तो 2 दिन हो गए हैं, मेरे साथ बोलो 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 डेज। 4 दिन हो चुके हैं, इट हैज बीन 4 डेज। 2 महीने हो चुके हैं, इट्स बीन 2 मंथ। ऐसे बोलो ना इंग्लिश, ऐसे बनाओ ट्रांसलेशन, है ना। जैसे यहां लिखा है 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके, इसको बोलेंगे इट हैज बीन 2 ईयर्स। जैसे लिखा सदियां बीत चुकी हैं, सदियों बीत चुकी है, यानी कि कई सारी सदियां मतलब सेंचुरी बीत चुकी हैं, तो इट हैज बीन सेंचुरीज। तो कोई चीज बीत चुकी है इसको बताने के लिए आप इट लगा के आराम से बना सकते हैं। बात समझ में आती नहीं आती, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इतना समय किससे लगा, मुझे, उसे या फिर किससे। जैसे मैं आपको कहना है, जैसे मुझे ऐसे कहना है मुझे 2 दिन हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे केवल है 2 दिन हो चुके हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, इट्स बीन 2 डेज। अच्छा चीज बता दे, देखो जैसे लिखा अपने पास में इट अपॉस्ट्रोफी एस, तो इसके 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है इट इज, और एक मतलब होता है यानी कि इट हैज। अब डिपेंड करेगा, अगर इसके बाद में बीन लगा है तो भाई बीन, अगर यहाँ बीन लगा है बीन, तो बीन के पहले इज नहीं आ सकता, बीन के पहले हमेशा ए जाता है ना, सॉरी है जाता है। तो यहाँ पे ये कहानी चल रही है। तो इट्स के 2 मतलब है, एक है इट इज, एक है इट हैज। तो अगर मतलब यहाँ पे जैसे लिखा इट, जैसे लिखा इट्स यानी कि बीन, तो आप मुझे बताओ इट्स का मतलब क्या निकला। अगर बीन लिखा है तो यहाँ पे इट हैज मतलब निकलेगा इसका, ठीक है ना। इट्स बीन, इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे, जहाँ पे इट हैज लिखा है इसको इट्स बीन पढ़ सकते हो। तो इट्स बीन मतलब कि हो चुके हैं, ठीक। जैसे 2 दिन हो चुके हैं, इट्स बीन 2 यानी कि डेज। अब इसको ऐसे बोला मुझे 2 दिन हो चुके हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। बाद में इसमें क्या करेंगे, अगर मेरे लिए है तो टू मी, उसके लिए है तो टू हिम, हमारे लिए है तो टू अवर, टू अस, ऐसे लगाते हुए चले जाएंगे। जैसे मुझे 2 दिन हो चुके हैं, तो पहले ट्रांसलेशन बनाओ मुझे, यानी कि 2 दिन हो चुके हैं, तो इट्स बीन 2 डेज। अब मुझे हो चुके हैं तो आगे लगा लेंगे टू मी, तो इट्स बीन 2 डेज टू मी। फिर लिखा है राम को 6 साल हो गए, राम को 6 साल हो चुके हैं, तो यही क्या हो जाएगा, इट हैज बीन 6 ईयर टू राम। वैसे राम को 14 साल हुए थे वनवास के लिए। सीता को 5 महीने हो चुके हैं, तो हो जाएगा इट हैज बीन 5 मंथ टू सीता। बात समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा सुंदर सुंदर बात बनाओ यार इट को यूज करके। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया, वेरी गुड। आगे देखो दादा, अब ये चीज आपको स्क्रीन पे साथ दिख रही होगी, विजुअल देख रहा है, देखिए बेटा। अब क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लाला, क्या लिखा है, मुझे 2 दिन हो गए हैं, वही बात आगे लिखिए, इट हैज बीन 2 डेज टू मी। आगे तो वही कॉपी पेस्ट है, मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 डेज टू मी, है ना, हैविंग मेट यू। अब यहाँ पे क्या है, मुझे, है ना, तो यहाँ पे आपकी क्या है चीज एक्स्ट्रा आ गई है, हैविंग मेट, तो यहाँ पे क्या है उसको लगा दिया। तो ऐसे यानी कि आप यानी क्या है अच्छी सेंटेंस बना सकते हैं। इसको क्या है, प्रैक्टिस कर लेना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसा मैंने बताया बस वैसा ही आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है देखो यार, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 2 दिन हो चुके तुम्हें देखे हुए तो 2 दिन हो चुके तुम्हें देखे हुए, तो तुम्हें देखे हुए का ट्रांसलेशन क्या होगा, इसको अगली वीडियो में बताएंगे आपको। यहाँ पे हैविंग और मेन वर्ब के थर्ड पार्ट में कॉन्सेप्ट है, वो आगे सिखा दूंगा। यहाँ पे आप केवल ये देख लो इट का यूज कैसे करते हैं। तो 2 दिन हो चुके तुम्हें देखे हुए, इट हैज बीन 2 डेज हैविंग सीन यू, है ना। जैसे कितना समय हो गया है, तो इसको बोलेंगे हाउ मच टाइम हैड इट बीन, हाउ मच टाइम हैड इट बीन, ठीक है भाई। लिखा है क्या 5 मिनट हो चुके हैं, क्या 5 मिनट हो चुके हैं, जिसे बोलेंगे हैड इट बीन 5 मिनट्स। तो ऐसा हम इसको क्या करेंगे, बोल देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, तो आप केवल सेंटेंस देख समझ में आ जाएगा कि इट का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं। मान लिया है। अब बेटा एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम तगड़ा, एकदम हरा भरा कॉन्सेप्ट, एकदम हरा भरा कॉन्सेप्ट। इसको जान जाओगे तो आज तुम भौकाल मारोगे अपनी क्लास में, कहोगे वाह सर आज मैंने सीखा है होल मस्ती पे एक नया कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने आ गया हूँ, ध्यान देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, 4 कॉन्सेप्ट क्या है, समय लगना या समय हो चुका, यानी समय हो चुका होना। जैसे मैं कहूं कि मुझे 2 घंटे लगते हैं, जैसे मैंने कहा भाई मुझे इट पढ़ाने में 15 मिनट लगते हैं, तो मुझे लगते हैं, कोई काम मुझे लगते हैं, इस बात को कैसे बताया जाए। तो इसको बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। कितना कोमल, कितना मजेदार यूज है, इसको सीख लोगे ना, यू विल स्टार्ट डांसिंग लाइक मी, जैसे लाइक मी डांसिंग, बहुत मजा आएगा यार। क्या लिखा है टेक एज अ वर्ब, टेक एज अ वर्ब, है ना। टेक हम यहाँ एज अ वर्ब लेंगे और इट को लेंगे एज अ सब्जेक्ट, जब हमें ये कहना होगा
समय लगना या समय हो चुका होना। आओ समझाते हैं क्या बता। देखो जैसे यहाँ लिखा 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कोई काम करने मुझे 2 मिनट लगते हैं, तो 2 मिनट लगते हैं, 6 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, 5 सेकंड लगते हैं, ऐसा कर कहना है ना। जिसकी शुरुआत भी इट से होगी, इट लिखेंगे, फिर इट के साथ में क्या लिखेंगे हम लोग, टेक लगाएंगे। अब इट सिंगुलर होता है तो टेक में यस या यस अपने हिसाब से लगा लेंगे। तो क्या लिखा है, 2 मिनट लगते हैं, तो हो जाएगा इट टेक्स 2 मिनट्स, इट टेक्स 2 मिनट्स, 2 मिनट लगते हैं। जैसे मैंने कहा 2 मिनट लग रहे हैं, अब कंटिन्यूअस टेंस से इतना पागल कोई नहीं होगा यार, कंटिन्यूअस तो वहां पे एनजी लगा लेंगे, इट इज टेकिंग 2 मिनट्स हो जाएगा। लिखा है 2 मिनट लगे, पास्ट टेंस है तो इट टूक 2 मिनट्स हो जाएगा, इट टूक 2 मिनट्स हो जाएगा ना। लिखा है 2 मिनट पक्का लगने चाहिए, इट मस्ट टेक 2 मिनट्स। अब मस्ट क्यों लगाते हैं, जहां पक्का है बात होती है वो मस्ट लगाते हैं। तो जहां कभी भी तुमको कहना हो लगते हैं तो वहां पैसे बना सकते हो लाला। आई थिंक दिस इज विजुअल, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है मुझे 2 मिनट लगते हैं। अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, तुमने आगे बता दिया मुझे, तो मुझे क्या है, पूरी कहानी सेम है, आगे क्या लगा दोगे, टू मी लगा दोगे। जैसे कि इट टेक्स 2 मिनट्स, टू मी लगा दोगे, आगे नाम लगा दोगे। जैसे राम को 10 मिनट लगने चाहिए, तो राम शुड टेक 10 मिनट्स। ऐसे मजेदार तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। देखो कितना बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके आए हैं, देखिए हाँ जैसे यहाँ पे क्या है, लास्ट में वही लिखा है। जैसे मिलने में तो टू मीट, आने में टू कम, जाने में टू गो, पहुंचने में जैसे मुझे जाने में 2 मिनट लगते हैं तो जाने के लिए यानी कि टू गो लगा देंगे, वही लास्ट में लगा देंगे सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं तो इट टेक्स 2 मिनट्स टू रीच। भाई समय लगने के लिए हम इट और टेक लगेंगे, अब मुझ पहुंचना वर्ब है तो वहां पे टू रीच लगा देंगे। इट टेक्स 2 मिनट टू रीच, आगे मुझे लगते हैं तो क्या लगाएंगे, टू मी, टू मी। मुझे पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, अब देखो इसमें वही आ गया, मुझे भी आ गया। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, इट टेक 2 मिनट टू रीच, है ना। अब मुझे वाला भूल ही जाएगा ना, इट टेक्स मी, हाँ तो यहाँ पे इसको ऐसे बना सकते हो, इट टेक्स मी 2 मिनट टू रीच, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो राम को पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, राम टेक्स 2 मिनट टू रीच, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप इन सेंटेंसों को आराम बना सकते हैं। क्या निकल रहा है, यानी मेनली हमारा काम था आपको समझाना, यानी कि यूज ऑफ इट कैसे करेंगे। तो यूज ऑफ इट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब यानी कि एक चीज और बता दूं यार, किसी चीज को जानना ठीक है कि हमने इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके साथ में ये भी वो जानना इंपॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो आप कुछ यूजेस हैं जहां जहां हम यूज इट का प्रयोग नहीं कर सकते लाला। पहली चीज है पीपल के लिए, बेटा डायरेक्टली पीपल के लिए आप इट का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए हमने सी और इट बना के रखा है, सॉरी सी और ही बना के रखा है। जैसे लुक एट राहुल, राहुल को देखो, ही इज प्लेइंग, सही होगा, यहाँ इट लिखा है मतलब की हो गया गुड ओवर, गलत हो गया क्योंकि इट आ गया ना, यहाँ पे होगा ही इज प्लेइंग, ठीक है भाई। फिर क्या लिखा है, लिखा है फॉर प्लूरल, प्लूरल के लिए भाई इट का प्रयोग नहीं है क्योंकि इट हमेशा सिंगुलर के लिए ही लग सकता है। जैसे कोई आपके सामने बोल दे सेंटेंस, इट आर स्वीट, गलत है, इट के साथ में इजे आ सकता है, इट के साथ में वाज आ सकता है, इट के साथ में है जा सकता है, ये वर, हैव, है ना, ये सारी चीजें आपको नहीं नजर आएंगी। आर विद नेम्स, नाम के साथ इनको नहीं लगा सकते, जैसे कि इट इज राम, मूर्ख हो तुम। अब ये मूर्ख वाला काम मत कर देना, इट इज राम नहीं होगा, ही इज राम होगा, क्योंकि राम क्या है, पर्सन है, नाम है, व्यक्ति है, इसके लिए इट का प्रयोग नहीं करते हैं। एनिमल, जानवर के लिए करते हैं और वस्तुओं के लिए करते हैं इट का प्रयोग। मजा आया? तो ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी इट के बारे में। आई होप आपने समझा होगा, इसको प्रैक्टिस करो, जो सेंटेंस लिखे थे उनको एक बार पढ़ लेना, अच्छे समझ लेना, इट खत्म हो जाएगा। और बताओ तुमको क्या नीड है, क्या चीज चाहिए तुमको, जल्दी बताओ, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना, थैंक यू।